क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए का नंबर है, ये आपका अभी दिया हुआ है। ये समीकरण हल करके इसको संतुष्ट करके x और y z का मान ज्ञात करना। इसको हम देखिए कैसे हल करेंगे। ठीक, हमारे पास a आपका दिया हुआ है, अब भी यानी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 0 x पंक्ति स्तंभ के रूप में 2y y माइनस y z माइनस z z इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्या निकालना, a डैश, तो यहाँ पास a डैश निकाल लीजिए। ठीक, a डैश का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ के रूप में। ठीक, तो पंक्ति को, ये पंक्ति है, इस फॉर्म में पंक्ति लिखी हुई है, तीनों पंक्ति को स्तंभ के रूप में हम लिख लेंगे इस प्रकार, x y माइनस z x माइनस y z, ये आपका परिवर्त अब भी हो गया। अब आपको निकालना है a डैश a। ठीक, पहले a डैश a निकाल लीजिए। तो a डैश को हम कैसे, जो लिखा है इसको लिख लेंगे, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। ठीक, इस फॉर्म में इसको, अब हम इसी के बगल में इनटू में ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। यहाँ पास ए मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, ये इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे ये पंक्ति से इन तीनों स्तंभों में ऐसे। ठीक, तो कैसे, देखिए a डैश a आपका हो जाएगा, 0 से पहले इसमें करेंगे 0 आ जाएगा, 0 x से करेंगे इस वाले x में, तो यहाँ पास प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले से x में इसमें करेंगे तो आपका प्लस ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आपका पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 0 से 0, x से यहाँ एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक्स वाई, एक्स से इसमें करें तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, अब पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ में, तो यहाँ पास 0 माइनस एक्स जेड, अब इससे करोगे इसमें तो प्लस एक्स जेड ऐसे। अब दूसरी पंक्ति से फिर तीनों स्तंभ में करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, इससे इसमें करोगे तो यहाँ प्लस, देखिए इससे हमने इसमें किया 0 हो गया, इससे इसमें करोगे तो यहाँ एक्स वाई हो जाएगा, इससे इसमें तो आपके माइनस एक्स वाई। ठीक, अब हम इस वाले में करेंगे तो इससे जब इसमें करेंगे तो यहाँ 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 वाई स्क्वायर, इससे इसमें करेंगे तो हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर, इससे इसमें, ठीक, माइनस से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, वाई स्क्वायर। ठीक, अब इन्हीं से अब इस वाले में करेंगे
तो यहाँ से जब इसमें इंटू कराएंगे तो प्लस 2yz, y से माइनस में करेंगे -yz, इससे इसमें करोगे तो -yz, ये चीज हो जाएगा। अब लास्ट वाले से इसमें करोगे तो ये 0 -xz, ये 0 है आपका। इस वाले इसमें करेंगे zx हो जाएगा प्लस zx, ठीक। फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे तो यहाँ प्लस 2yz, ये माइनस zy, तीसरे से करेंगे तो माइनस zy, ठीक। अब इससे लास्ट वाले में करेंगे तो z से z में करोगे z स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा z स्क्वायर। अब z प्लस में है तो ये प्लस ही रहेगा z स्क्वायर। इतनी बात को ध्यान देना है। अब देखो क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पहले देखो ये प्लस में है, ये 0 है हमारा, तो ये और ये कट जाएगा, इसमें ये कट जाएगा, यहाँ ये दोनों कट गए। इसमें देखो -yz माइनस, इसको लेकर ये कट जाएगा, ये -xz, ये प्लस xz, ठीक। अब यहाँ पास -zy माइनस, तो यहाँ 2z है, अब ये बचा हुआ है, ठीक। हम इसको लिख लेंगे तो a डैश a बराबर हमारे पास i है। तो अब इसकी तरफ हम क्या लिख लेंगे, देखिए इसको जोड़ेंगे 2, यहाँ 2x स्क्वायर, बाकी क्या है 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ देखिए 1 ये 2 और 4 2 6, ठीक। यहाँ ये 6y स्क्वायर, यहाँ 0 है इसके सामने, ठीक। इधर भी 0, यहाँ भी 0 देखो, और यहाँ 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर, और इसकी मैट्रिक्स 3 क्रॉस के लेंगे आइडेंटिटी में, 1 0 0 0 0, यहाँ यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 ये 0, ये भी 0, ये भी 0 1। अब आप तुलना कर लीजिए इसका इससे, और इस वाले को इससे, और यहाँ इससे, समान मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक। किसके समान, जब समान करेंगे तो हमारे पास बराबर हो जाएगी, यानी 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पास प्लस माइनस 1/√2, तो एक ये हमारे पास आ जाएगा। समान मैट्रिक्स मिश्रण करोगे, यहाँ 6y स्क्वायर बराबर 1, y स्क्वायर बराबर 1/6, आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस 1/√6, ठीक। अब इसको समान कराएंगे तो यहाँ पास 3z स्क्वायर बराबर 1, z स्क्वायर बराबर 1/3, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस 1/√3। तो इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार देख लीजिए, तो ऐसे इसको आपको हल करना था, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास 2 क्वेश्चन है, एक 5वां का ख है, एक 5वां का ग नंबर, ठीक। तो बारी बारी से करते हैं, तो पहले हम 5वां का ख यहाँ दिखाते हैं, 5 का ख।
तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक, देखिए यहाँ y बराबर x के घात cos x और प्लस sin x के घात x ये दिया हुआ है, x के सापेक्ष हल करना है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है, x के सापेक्ष। अब हमारे पास इस तरह के सवालों को कैसे लगाते हैं, दो पार्ट में ले लेते हैं। इसके बराबर हम मान लेते हैं y बराबर ये a और ये b पार्ट। a के देखो, अब यहाँ पास x के सापेक्ष इसको अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो यहाँ पास क्या लिखोगे, dy अपान dx। यहाँ पास क्या लिखोगे, dA बाई dx। यहाँ आप dB बाई dx। अब हम इसको शुरुआत करते हैं। a के स्थान पे आपने क्या लिया, x cos x को माना था। ठीक, अब ऐसे सवालों को बहुत ही ध्यान से लगाना है। देखिए इसे मान लिया आपने, अब दोनों यहाँ लिखा हुआ, अब दोनों पक्षों में लाग लेने पर, क्या लेने पर, लाग, दोनों पक्षों में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लाग ए हो जाएगा, घात पहले आ जाएगी। ठीक, ऐसे लिखा जाएगा cos x यहाँ log x, ये इंटू है। अब यहाँ पास लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जब करेंगे अवकलन तो ये पहले आपका 1/a लिख जाएगा, यहाँ पे dA अपान dx ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ दो पार्ट में है, फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट पार्ट को छोड़ देते हैं ऐसे, और सेकेंड पार्ट को हम अवकलन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये ऐसे। ठीक, अब हम सेकेंड पार्ट को प्लस लगाकर सेकेंड पार्ट को छोड़कर फर्स्ट पार्ट को अवकलन के रूप में लिख लेते हैं। ठीक, अब ये क्या है, यहाँ पास dA अपान dx, a कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तिर्यक गुणा। इसको करोगे तो यहाँ cos लिखा ही रहेगा, और a log x का 1/x होता है, x का अवकलन 1 होता है, यहाँ इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ log x माइनस साइन, इस प्रकार। ठीक, इतना। अब यहाँ पास इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो dA अपान dx, यहाँ आ जाएगा a, यहाँ आपका हो जाएगा 1/x cos x, यहाँ माइनस कौन सा, ये वाला, तो यहाँ लिखोगे साइन x log x। ये हम अब a की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी थी, देखिए यहाँ पास a की वैल्यू, ये जहाँ a है वहां इसको रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पास हमारे पास dA अपान dx, ये हमारे पास x cos x ऐसे लिख लेना है, ये cos x बटा x माइनस साइन x log x, ये आपका एक आंसर आ गया, एक पार्ट, यानी कि इसका d अपान dx की वैल्यू आ गई। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको b वाला मान क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पास b का मान हमको दिया है साइन x का होल x, इस तरह।
इसमें भी आप वही करेंगे log, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो यहाँ पास हो जाएगा log b और घात यहाँ आपका पहले आ जाएगा। ठीक, पहले आ गई यहाँ log sin x। अब इसको जब करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पर जब करेंगे x के सापेक्ष, ठीक ना, क्या करेंगे x के सापेक्ष। यहाँ भैया बहुत चिड़िया हुआ, चिड़िया है इसलिए बोल नहीं, ठीक है ना, इस पर ध्यान नहीं देना। x के सापेक्ष, ठीक। अब जब इसको करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा 1/b यहाँ db बाई dx। फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकेंड को अवकलन के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ log sin x, ठीक, सॉरी बटा है। जब इसको करेंगे तो पहले इसको लिख लेंगे यहाँ, ये हमारे पास log sin x, और अब सेकेंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का अवकलन ऐसे, ठीक। चलिए आगे, यहाँ हमारे पास 1/b यहाँ db अपान dx। यहाँ आपका ऐसे लिखा था x d अपान dx log sin x, और अब लिखा है sin x d अपान dx x। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो इसको तिर्यक गुणा करा दोगे, यहाँ db अपान dx, यहाँ b आ जाएगा। जब इसका तो सेम टू सेम लिखा जाएगा, और इसका अवकलन 1/, साइन ऐसे, और साइन का अवकलन cos, ठीक। इसका अवकलन 1 हो जाएगा, इसलिए ये log sin x इंटू 1 हो जाएगा। b का मान हमको ये चीज दिया हुआ देखो इसके सामने ये, तो यहाँ db अपान dx, यहाँ आ जाएगा साइन x का होल। देखो इससे cos बटा साइन है, तो इसको हम लिखेंगे x cot x, यहाँ log साइन x, ये हमारा पार्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ लिखेंगे dA, इसको समीकरण हम 1 मान देते हैं, dA बटा dx और dB बटा dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो यहाँ रख दीजिए इसके प्लेस पर और इसके प्लेस पर, तो यहाँ dy अपान dx, और इसका मान हमारे पास दिया ही है, क्या दिया है देखो, ये लिखा हुआ, ठीक। देखिए यहाँ लिखेंगे x की पावर cos x कोष्टक के अंदर cos x अपान x माइनस साइन x log x, ये एक पार्ट हो गया। यहाँ साइन b के स्थान पर, इस वाले के स्थान पर ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये वाली, ये साइन x के पावर क्या x, यहाँ लिखेंगे x cot x प्लस log साइन x। ये आपका एक उत्तर नंबर क्वेश्चन है 5वां का।
ग नंबर है। ठीक, कैसे इसको हल करना, देखो रेखाएं या रेखाओं आपका दिया हुआ है, रेखा का सदिश समीकरण ये लिखा हुआ है और एक रेखा का सदिश समीकरण ये है। ठीक, इनकी सहायता से क्या निकालना है, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। तो इस तरह के सवाल में जब हम हल करते हैं तो विशेष ध्यान ये देते हैं कि इसको हमको पहचानना है। क्या पहचानना है, हमको यहाँ न्यूनतम बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले न्यूनतम बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी न्यूनतम दूरी का, न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, ये चीज को हमको ध्यान देना है। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। यहाँ A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर घटाकर प्रोडक्ट करना किससे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और इसके बट्टे में क्या लिखना है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मॉडुलस के अंदर, और ये होल मॉडुलस ऐसे है। ये चीज सूत्र ये है आपका। तो अब इसमें पहचानो, जो आपको ये चीज होगा A1 है, और ये जो होगा ये क्या सूत्र रहता है, इस तरह लिखा रहता है, वेक्टर आर, यहाँ A वेक्टर प्लस लैम्डा या म्यू लिखा है तो ऐसे B वेक्टर। अभी समीकरण 1 है तो यहाँ समीकरण A1 और 1 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, इस समीकरण 2 है तो A2 हो जाएगा यहाँ, और लैम्डा के बाद ये B2 हो जाएगा वेक्टर। ये चीज आपको ध्यान देना। ठीक, चलिए हमारे पास A1 वेक्टर क्या लिखा है, इसको हम बाहर कर लेंगे। देखिए ये 2i कैप j कैप माइनस k कैप, यहाँ B1 ये A1 में है, जो समीकरण है पहला तो पहला लिखना है। ठीक, अब हमको देखो ये क्या लिखा है, 3 माइनस 5 2, तो यहाँ 3i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक, अब इस वाले समीकरण से देखो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, A2 हो जाएगा। A2 हमको दिया है i प्लस j कैप। अब यहाँ हमारे पास क्या है, B2, B2 कहाँ से निकलेगा, इसको ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक, अब हमको ये चीज निकल आया। अब हमको देखो यहाँ दिया रहता है B क्रॉस B2 निकाल लो, और A2 में से A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर घटाना है, ये भी देख लो। तो मैं यहाँ पास क्या निकाल लेता हूँ, पहले A2 में से A1 वेक्टर घटा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ लिख लीजिए, ये हमारे पास i कैप प्लस j कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप, ये आपको घटा देना। देखो 2i कैप में से प्लस 1 निकालना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और देखो प्लस ये घट यहाँ चिन्ह अपोजिट हो जाएगा तो ये माइनस ये प्लस, तो आप जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ माइनस के हो जाए है तो प्लस के हो जाएगा, यहाँ के नहीं तो प्लस के आपका लिखा जाएगा। ठीक, ये चीज हमको पता हो गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ निकालना है B1 वेक्टर B2 वेक्टर क्रॉस के रूप में। जब क्रॉस के रूप में रहेगा तो ये चीज को ध्यान देना है, जब क्रॉस में रहेगा तो सारणिक रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ i कैप, ये j कैप, ये
के कैप। ठीक, यहाँ पास आपको लिखा हुआ है ये चीज, देखिए ये आपका कोफिशिएंट इसके लिखना है, यहाँ 3, यहाँ -5, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ 1। ठीक, इस प्रकार आपको यहाँ इसको सीधा कर लीजिए, ये ऐसे। अब जब इसको हल करेंगे भाई तो क्या आएगा, देखिए आई कैप निकालना है, आई कैप का गुणांक तो कौन कौन होना चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, -5, ये -2 और सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा आपका, -j कैप। यहाँ इसका गुणांक क्या निकलेगा, देखिए इसके सामने ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस के कैप, अब देखो ये के कैप ये कैंसिल हो जाएगा इधर, तो -3 यहाँ आ जाएगा और ये -10 हो जाएगा और सूत्र का +10 हो जाएगा, ये आपका इस प्रकार। ठीक, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सरल तो -5 में से 2 निकालो तो -3 आ जाएगा आई कैप, और इधर ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस, -1 तो प्लस हो जाएगा, जे कैप आ जाएगा, 10 में से -3 निकालोगे तो +7 के कैप आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, देखो इतना करने के बाद आपको ये हमको क्या पता हो गया, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, ये हमको पता हो गया, देख लीजिए। ठीक, यहाँ 7K। अब इसका निकाल लेंगे परिमाण, ये परिमाण निकाल लो। क्यों निकालते हैं, क्योंकि बीच की दूरी परिमाण दिखा रहा है ना यहाँ, तो इसमें -3 का अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर +9, 1 का 1 और 7 का 49, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 59 हो जाएगा। ठीक, ये 59 हो गया। अब देखो हमको क्या चाहिए, इसका और इसका इंटू करना, तो इसको भी निकाल लो यहाँ पास, यहाँ A2 वेक्टर -A1 वेक्टर, ये ऐसे डॉट B1 क्रॉस B2। अब जब इसको इंटू कराओगे, इसको और इसको, ठीक, तो यहाँ लिख सकते हो किसके अंदर, मॉडुलस के अंदर लिख देना है। हमारे पास लिखा है -i कैप प्लस के कैप, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ डॉट कर दीजिए, -3i कैप, यहाँ j कैप और 7k कैप। अब इसको इंटू कराओ तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, देखो माइनस और ये माइनस, तो +3 हो जाएगा। अब जे तो हमारे पास है नहीं, तो जे के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, 0। के से के में करोगे तो +7। अब इसके अंदर हमारा 7 3 10 यानी 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम सूत्र के सूत्र में मतलब न्यूनतम दूरी के सूत्र पर रखा देंगे। देखो यहाँ ये न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी हमारे पास सूत्र जानते हैं, A2 वेक्टर -A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपान में मॉडुलस B1 ये
क्रॉस V2। ये आपको सूत्र बार बार याद होना चाहिए। अब इस पर रख दो जो चीज जहां दी है। देखो इतने का मान हमारे पास ये 10 है और ये नीचे वाले का मान हमारे पास क्या निकला है, ये देखिए 59। तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा मात्रक। ठीक, तो इस प्रकार देखिए ये हमारा क्लियर हो गया है। ठीक, इसको आगे देखते हैं। देखो ये निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत जेड का मान बताना है। तो क्या होना चाहिए, न्यूनतम मान, और आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करना है इसको देखना है। ठीक, देखिए सबसे पहले ये समीकरण को हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास ये समीकरण को पहले असमीकाओं को, समीकरण नहीं है असमीका दिया हुआ। देखो ये असमीका है। ठीक, असमीकाएं क्या है, x प्लस वाई बराबर सॉरी लेस देन इक्वल छोटा और बराबर 8 है, और एक हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल सॉरी ग्रेटर देन इक्वल 0 दिया हुआ, और इस किस क्वाड्रेंट में बनना चाहिए वो भी दिया है, किस चतुर्थांश में होना चाहिए ये भी आपको ये लिख दिया है कि प्रथम में ही बनना चाहिए जो भी ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, समीकरण के रूप में। समीकरण के रूप में। ठीक, समीकरण के रूप में तो चेंज कर देंगे, जहां असमीका इनक्वालिटी सिंबल लगा है ये बराबर में चेंज हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास x बराबर 0 y बराबर 0। ठीक, अब इसी को हम किस में चेंज करेंगे, अंतःखंड के रूप में, क्योंकि अंतःखंड के रूप में करने से हमको बहुत आसान हो जाता है। अंतःखंड समीकरण, जब भी ग्राफ बनाओ देखिए अंतःखंड के रूप समीकरण के रूप में, जब भी ग्राफ बनाओ सभी असमीकाओं को समीकरण रूप में चेंज कर लो और समीकरण से अंतःखंड के रूप में। तो अंतःखंड के रूप कैसे बनाओगे, देखो x बाई ए y बाई बी बराबर 1। सभी समीकरण को ऐसे बना लीजिए। ठीक, अब ऐसे बनाने के बाद क्या करेंगे, ये चीज को ध्यान देना। अब हम इन सब समीकरणों को इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो समीकरण जो एक हमारे पास दिया हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे, x दोनों पक्षों में 8 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा y बाई 8 बराबर 8/8 मतलब 1। इसका निर्देशांक हमारे पास हो गया 8, 0 और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, 8। ठीक, ये पता हो गया हमको, ये चीज को ध्यान देना। ठीक, अब हमारे पास देखो ये समीकरण में यहाँ c के मान 0 है, तो हम ये अंतःखंड के रूप में नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। यानी समीकरण ये हमारे पास 2 है और ये समीकरण 1, क्योंकि ग्राफ बनाना है। देखो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर
क्या करने पर, हल करने पर। तो लिखो यहाँ x प्लस वाई बराबर 8 और यहाँ 3x प्लस 5y बराबर 0। अब जिसको बराबर करना हो उसको ध्यान दे लीजिए। देखो हमको इसको बराबर करना, तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 5x 5y 5 8 40, 3x 5y बराबर 0। अब ये देखो यहाँ पास क्या हो गया, घटाने पर, जब घटाने पर यहाँ साइन को चेंज कर दो ऐसे, तो ये वाला कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पास हमको क्या बचेगा, 2x, और यहाँ हमारे आ जाएगा 40, और x का मान हमारे पास आ जाएगा 20। ये चीज ध्यान देना। अब ये x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, x के स्थान पर 20 रख दो, यहाँ 8, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 माइनस 20, यानी हमारे पास क्या आ गया, 12। ये बात को ध्यान देना है। ठीक, तो देखो चलिए अब हम बनाते हैं ग्राफ। यहाँ ग्राफ x अक्ष बनाइए, y अक्ष पर ग्राफ बनाते हैं। पहले ऐसे कर लीजिए। ये ऐसे, अब इसमें कितने पार्ट बनाएंगे, छोटे छोटे। देखिए सबसे बड़ा पार्ट हमारे पास 20 है x अक्ष पर, तो 20 पार्ट बनाइए। देखो 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 19, यहाँ ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20। ठीक, और वाई अक्ष पर क्या है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, वाई अक्ष के ऊपर से क्या है, प्लस। देखिए x का 20 है, y का -12, और यहाँ पास देखिए अक्ष पर 8 है x पर, और यहाँ y पर 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बात को ध्यान दीजिए। चलिए ग्राफ बनाते हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, देखो पहले इस वाले को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है 8 आपका देखिए है। तो यहाँ पास आप क्या करेंगे, 8, 0 ऐसे लिख लीजिए। और ऊपर क्या है, देखो 3, 3, 6, 2, 8, यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, 0, 8। इसको मिलाओ, ऐसे मिला दीजिए। ठीक, ऐसे आप इसको बना दीजिए। और इसको कैसे ग्राफ कलर करेंगे, तो असमिका उसको लिख लीजिए, असमिका को जो आपको पहले दिया होगा। असमिका कैसे दिखी थी, यहाँ पास
चेक कर लेंगे समीका। देखो ये लिखी हुई है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको देखने में आसान रहे। ठीक, देखो अब इस पर हमारे पास जीरो रखना है। जीरो कहाँ था, हमने दिखाया था अभी आपको, यहाँ ये देखिए, ये हमारे पास निकाला गया है जीरो। ये देखो, घबराइए नहीं, ये x बराबर जीरो, y बराबर जीरो। ग्राफ को कलर करना है तो जीरो को रखना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो रखो x के स्थान पर, y के स्थान पर, ये 8। अब हमको क्या आ गया, ये देखिए। अब यहाँ सत्य है क्या, सत्य, जीरो छोटा है, ये सत्य बात है। तो यहाँ पास आप सत्य की निशानी क्या होती, देखिए जब सत्य के लिए कहेगा तो इसका ग्राफ कलर क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ। ठीक, और यहाँ पास इन्होंने बता दिया है जो भी ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही और पॉजिटिव में ही बनना चाहिए। ये बात को ध्यान देना है, यहाँ पास मिस्टेक नहीं करना है। अब देखिए दूसरी बात, देखो यहाँ इस वाले में क्या है, x पर 20 और y पर, तो देखो इस ग्राफ को कट कहाँ से करेगा, देखिए एक हमारे पास, देखो ये कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ है और 20 यहाँ है। तो दोनों के सामने जरा देख लेते हैं कहाँ है, ये और ये। देखो ये थोड़ा से ध्यान देना है, ये कहाँ कट कर रहा है, ये इस पर कट कर रहा है। क्या कट कर रहा है, 20 कामा माइनस 12। बात को ध्यान दीजिएगा। और ये अगर यहाँ पास C का अगर मान 0 है, C का मान 0, तो ये मूल बिंदु से रेखा बनेगी। कहाँ से, मूल बिंदु से। किधर, कहाँ जाएगी, देखिए यहाँ से ये गुजरेगी और कहाँ कटेगी, यहाँ पास। इस लाइन को जो ये तुम्हारी रेखा गई है, इसको सीधा कर दोगे, ये सीधा कर दोगे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ मानिए सीधा कर दिया, तो ये जो मूल बिंदु से जो आएगी रेखा यहाँ से, ये इसको यहाँ पास कट करेगी। ठीक है, देखो अब मेरे पास स्केल तो है नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ कट करेगी, ठीक ना, तो ये कट करेगा यहाँ पास, और कहाँ से, मूल बिंदु से, यहाँ से। अब इसको अगर कलर करते हो तो देखो इसमें लिखा था, इसमें क्या लिखा था, यहाँ लिखा था आपका ये 3x, यहाँ इनक्वालिटी का सिंबल कहाँ है, ये अगर यहाँ आप 0 रखते हैं और यहाँ भी 0 रखते हैं, ठीक है, 0 0, अब यहाँ बड़ा का चिन्ह है ऐसे। अब 0 बड़ा नहीं हो सकता है 0 से, तो ये भी तो क्या है, 0 बड़ा नहीं हो सकता 0 से, या बराबर है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कहाँ से बनेगा, आपको इसी तरह लिखा हुआ है 3x + 5y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आप यहाँ 0 रख दिए, यहाँ भी 0 रख दिए, तो ये क्या शो कर रहा है, ये सत्य बात, 0 बराबर है, सत्य है, सत्य है। तो इसका ग्राफ कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है ना। देखो दो क्वालिटी इसमें दिया हुआ, एक बड़ा, तो हम दो क्वालिटी में से किसी एक क्वालिटी बराबर वाले ले लेंगे। बराबर होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, सत्य के लिए ग्राफ नीचे जा रहा है। तो इसको हमारे पास क्या कहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, और ये कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे लेना है आपको, ये वाला पॉइंट और ये मूल बिंदु वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक। यही हमको, ये हमारे पास पॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि इसको लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन दिया हुआ है कि लेना है कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लेना है।
तो इसका मतलब हमारे पास कोणीय बिंदु क्या हो जाएंगे, ये मूल बिंदु, ये वाला बिंदु, ये। अब इस बिंदु के नाम क्या रखा देंगे, ए, इसका बी और इसका 0। तो यहाँ पास हम एक बक्सा बना देंगे, एक बक्सा में लिखेंगे कोणीय बिंदु, और एक तरफ लिखेंगे जेड का मान, यानी हमारे पास जो जेड है, जेड बराबर क्या लिखा हुआ है, जेड बराबर क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पास ये 3x प्लस वाई, और न्यूनतम की बात कह रहा है, तो यहाँ 3x प्लस वाई। और फिर तीसरा पार्ट में क्या लिखेंगे, न्यूनतम या अधिकतम, जो बात इस पर कहे। तो देखो हम इस पर ए वाला बिंदु हमारे पास क्या है, ए वाला बिंदु 8,0, बी वाला बिंदु क्या है 0,8। कहाँ दिया हुआ ये देखो, यहाँ पास ये लिखा हुआ है जी। और ये वाला पिन ओ का है 0,0, यहाँ पास ओ हमारे पास 0,0। अब इन सब का मान इस पर रखो, तो यहाँ पास रखते हो तो ये 8 तिरिक 24 प्लस 0 बराबर क्या आ गया 24। इसको रखते हो तो यहाँ 0 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 8। और 0 रखोगे तो यहाँ पास 0 प्लस 0 कहाँ रखते हैं, इस पर रखते हैं, ठीक, 0 प्लस 0 यानी हमारे पास ये 8। अब इसमें ये 0 आ गया, ठीक ना। अब इन सब में न्यूनतम पॉइंट कौन है, ये है, किस पर है, ओ पर। ओ पर न्यूनतम मान कितना होगा जेड का, ओ पर न्यूनतम जेड का मान 0 होगा, ठीक है। ओ पर, ओ पर, ओ पर जेड का न्यूनतम मान क्या है, 0। आपका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार इसको हल करना, आप घबराइए नहीं, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलें आगे, देखिए हमारे पास ये अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान है। देखो यहाँ पास सिद्ध का करना है, उसको लिखा हुआ इन्होंने, ये आपका चित्रण फलन दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, और सिद्ध करना है एकाएकी और आच्छादक की बात बोला है, ये बात को कहा इन्होंने। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, कितनी बातें को ध्यान, इस बात पर ध्यान देना है कि चित्रण फलन क्या दिया है उसको जान लो, और फलन क्या दिया है उसको लिख लो पहले, और जो सिद्ध करना है उसको भी बता दो कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना, सिद्ध करना है एकाएकी तथा आच्छादक, ये सिद्ध करना है। और दिया हमारे पास क्या है, जो चीज दिया रहता है उसको लिख लो। हमारे पास दिया है चित्रण फलन, चित्रण फलन, चित्रण फलन को क्या दिया है, R से x बिलोंग टू R, और जो x की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 बिलोंग करना चाहिए, ठीक ना, इस तरह दिया हुआ है। और हमारे पास जो फलन दिया हुआ है, फलन, फलन क्या है, एफ ऑफ x बराबर x 1 प्लस मॉडुलस x, इसी दिया हुआ है। अब इसी पर हल करना है, ठीक है ना। देखो कैसे, यहां जब हल करेंगे एकाएकी के लिए लिखेंगे, किसके लिए, एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए क्या होता है, ये चीज को ध्यान दो,
इसके जो भी एलिमेंट होते हैं x1 x2 वो कहां से लिया जाता है, कैपिटल एक्स यानी प्रांत से, ठीक। और इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं x2, और इसके एलिमेंट अगर बराबर हो गए x1 और x2 तो एकाएकी बोला जाता है, ठीक। अब हम यहाँ पास इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। देखिए हमारे पास फंक्शन दिया है, हम इस फंक्शन को एक बार क्या है लिख लेते हैं ऐसे, ये ऐसे। अब यहाँ जो मॉडुलस के अंदर x है ये क्या क्या शो करता है, एक माइनस में एक प्लस में, ये चीज को ध्यान दें, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव में x1 ले लेंगे ऐसे, पॉजिटिव ऐसे ये, और इसी समीकरण में x2 को भी पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी यहाँ पास लिख लेंगे x की वैल्यू 0 से बड़ा की तरफ, ठीक है ना, बड़ा, देखो x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, 0 से बड़ा की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पास x2 और 1 प्लस x2 ले लेंगे, दोनों समीकरणों को क्या करता है, कई की बराबर कर देता है, तो x1 ये x2 सॉरी यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये x1 बराबर x2 अपान 1 प्लस x2। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे, जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या होगा, x1 1 प्लस x2, अब यहाँ x2 1 प्लस x1, अब यहाँ हम गुणा कर देंगे x1 प्लस x1 x2, यहाँ x2 प्लस x1 x2, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, अब x1 बराबर x2, तो एकाएकी एलिमेंट भी बराबर है और फंक्शन भी बराबर हो गया, तो यहाँ ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एकाएकी कहलाएगा, एकाएकी है ये चीज। अब इसका निगेटिव भी पार्ट आप दिखाना पड़ेगा आपको इसी से, यदि x की वैल्यू क्या करें 0 से कम ले लें तो वो वाला फंक्शन क्या बनेगा, वो वाला फंक्शन बनेगा f x1 बराबर x1 अपान 1 माइनस x1, और x2 ले लें तो यहाँ x2 1 माइनस x2, दोनों फंक्शन को क्या करेंगे हम बराबर करा देंगे, ये ऐसे, जैसे इसको बराबर करा दिए यहाँ पास, ये देखिए, तो यहाँ पास लिखेंगे x1 1 माइनस x1, यहाँ x2 1 माइनस x2, तिर्यक गुणा करा दो, जब तिर्यक गुणा x1 से कराओगे ये 1 माइनस x2, यहाँ x2 1 माइनस x1, अब गुणा कराओगे तो यहाँ x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2, अब ये हो गया, तो अब देखो ये कट जाएगा, ये माइनस में ये, अपने पास क्या बचा x1 बराबर x2, देखो निगेटिव लेने पर भी हमारा दोनों एलिमेंट क्या है बराबर है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एकाएकी है, ठीक। तो एक तो प्रूव हो गया एकाएकी। अब अच्छादक के लिए जब भी आप हल करेंगे, देखिए अच्छादक के लिए ये अच्छादक के लिए अच्छादक के लिए बहुत ही आसान, ध्यान दें, हमारे पास इसके
क्या होते हैं? y कहाँ से बिलोंग करता है? कैपिटल Y से। ए आता कहाँ से है? सह प्रांत से। कहाँ से? सह प्रांत से। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? एफ ऑफ एक्स बराबर y। ये हमारा क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सह प्रांत। और इसको क्या कहते हैं? परिसर। क्या होता है? परिसर। जब प्रांत और परिसर आपस में बराबर हो जाए, ठीक, बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा? आच्छादक। ये चीज को ध्यान दो। अब हमारे पास x अगर x 0 से बड़ा है तो उसका फंक्शन हमारे पास क्या है? x बराबर x 1 प्लस x। यदि x का मान 0 से कम है तो इसका क्या फंक्शन होगा? ये x 1 माइनस x अपान में। तो किसी एक को ले लो, दोनों एक ही काम करेगा, ठीक है ना? तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर। एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? y बराबर x अपान 1 प्लस एक्स। इसको तिर्यक गुणा करोगे तो y प्लस वाई एक्स बराबर x। इसको हटाओगे यहाँ x माइनस एक्स y बराबर यहाँ x 1 माइनस y। ठीक, तो x के मान क्या निकल आए? यहाँ y बटा 1 माइनस y। अब इसको अगर फंक्शन में रखा दे, किस फंक्शन में? एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में रखा दे और हमारे पास देखो क्या लिखा है? x प्लस 1 अपान एक्स। देखिए अगर हम किस में रखा दें? प्रांत में। ये हमारा क्या है? सह प्रांत, सॉरी सह प्रांत में रखा रहे हैं, ध्यान देना। तो इस पर हम रखाएंगे यहाँ y अपान 1 माइनस y और इसको रखने पर हमको क्या प्राप्त हो जाए? परिसर। देखो तो यहाँ y, यहाँ 1 माइनस y अपान में ये 1 प्लस यहाँ रखेंगे तो y अपान 1 माइनस y। यहाँ y बटा 1 माइनस y एलसीएम लेंगे 1 माइनस y प्लस y अपान 1 माइनस y। तो देखो ये और ये कट जाएगा और इधर ये कट गया। हमको आया कितना? यहाँ कटने के बाद y आ गया। तो y हमारा क्या है? परिसर है। तो देखो परिसर और प्रांत आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए हैं। देखो यहाँ तो अब भी हम क्या कहेंगे कि ये आच्छादक है। ठीक, बात समझ में आई? ठीक, इसका मतलब ये है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इस कारण यह आच्छादक फलन है ना?
तो हम बोल सकते हैं कि एकाएकी तथा आच्छादक हमारा सिद्ध हो जाएगा। यही सिद्ध करना था। ठीक, इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो चुका है। ये चीज ध्यान देना है। ठीक, देख लीजिए भाई, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, जितने आप इसको प्रयास करेंगे उतने आपको लाभ रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट पर करिए, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाए। ठीक है, धन्यवाद। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि का नंबर दिखाइए, यानी सिद्ध करने की बोल रहा है आपको। 3 माइनस 3i कैप माइनस 4j माइनस 4k कैप दिया हुआ है। एक स्थित सदिश ये दिखा हुआ है 2i माइनस j प्लस के, और एक स्थित सदिश ये दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k। ये तीनों स्थिति सदिश लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इनके द्वारा हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की स्थिति सदिश है, यानी इनको ये सिद्ध करना है कि एक ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश है, ये दिखाना है आपको। चलिए हम आपको कोशिश करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पास हमको समकोण के शीर्षों के बारे में बताना है, तो ऐसे नहीं समझ में आपको आएगा जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे। ये हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, इसको हम मान लिए, ठीक है ना। ऐसे ये 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और ये हमारे पास b लिखा हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये c i कैप माइनस 3j कैप, और यहाँ पास लिखा हुआ है माइनस 5k कैप। ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक। अगर ये चीज है इतना, ठीक है ना, तब हम क्या निकालेंगे। देखिए हम यहाँ से एक बिंदु, इसको A, ये B और ये C, हम यहाँ AB निकालेंगे। ठीक, AB निकालेंगे। AB निकालने के लिए क्या है, क्या करेंगे, ये चीज को आप ध्यान देना। देखिए OB में से ये स्थित सदिश की पहचान है, OA इस सदिश घटा देते हैं तो हमको AB सदिश मालूम हो जाता है, तो हम इस पर रखेंगे। देखिए OB का मतलब 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और यहाँ माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, ये चीज को ध्यान देना, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, सिर्फ हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। जितने हम इसको ध्यान देंगे उतने हमको सही रहेगा। ठीक, देखिए घटाएंगे कैसे, इसको जब ओपन करेंगे तो ये साइन सब चेंज हो जाएगी। तो देखो ये माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस 2 है तो कितना आ जाएगा, माइनस आई का। ये प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस 1 ही रहेगा, तो यहाँ 4 में से 1 निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पास वो 4 है तो एक 5 के।
अब हमको क्या निकालना है, BC। BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OC स्थित सदिश से OB स्थित सदिश को घटाकर हम BC पर आएंगे। तो देखिए OC ये दिया हुआ है, ये I माइनस 3J माइनस 5K, यहाँ माइनस OB हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। अब देखो इसको ओपन करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2I, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस I कैप हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ प्लस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस दिया तो 3 में से प्लस 1 निकल जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये -5K यहाँ माइनस हो जाएगा तो -1K हो जाएगा, या -5K तो -6K हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, AC। देखो ये BC हो गया, अब हम यहाँ से AC निकाल लेंगे तो यहाँ OC माइनस OA इतना। अब OC हमारे पास क्या लिखा है, देखिए I कैप माइनस 3J कैप माइनस 5K कैप। ठीक, अब OA हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्थित सदिश, तो यहाँ पास 3I कैप माइनस 4J कैप माइनस 4K कैप। ठीक, अब यहाँ पास क्या करेंगे, -3I कैप में से ये माइनस हो, ये प्लस है तो -2 हो जाना चाहिए। ठीक, ये चीज को आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ +4 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस में सिर्फ J कैप बचेगा। अब यहाँ -4K है, यहाँ -5K, तो ये प्लस हो जाएगा ओपन होने पर, तो ये -5 में से +4 निकल जाएगा तो -K आ जाएगा। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। इतना करने के बाद इन सब के परिमाण निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, परिमाण। देखो परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये AB सदिश का मॉडुलस कर देंगे, तो इनके गुणांकों के वर्गों के अंडर रूट योग के बराबर होगा। तो अंडर रूट में इनके गुणांकों के -1 का वर्ग 1, 3 का 9, 5 का 25, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 35। ठीक, इसी प्रकार हम BC का निकाल लेंगे। जब BC का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए -1 -2 -6, तो -1 का प्लस ये 4 और यहाँ 36, इसको करोगे तो अंडर रूट 41 आ जाएगा। अब ये हम क्या निकालेंगे, AC का। इसी तरह AC का निकालोगे क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास -2 +1 -1, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का 1 -1 का भी, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पास जो ये चीज बोला है, यहाँ पास समकोण की त्रिभुज की शीर्षों का, तो समकोण सबसे पहले हम बात निकालेंगे। तो समकोण होने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखना है, पॉइंटेड करना है यहाँ, नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, किसी दो परिमाण या परिमाणों के
वर्गों किसी दो परिमाणों के वर्गों का योग तीसरे परिमाण के वर्ग। किसी दो परिमाण के वर्गों का योग तीसरे परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाए तो यह समकोण कहलाता है। ठीक, तो देखो हमको क्या है, हमारे पास एक परिमाण ये है, एक ये है, एक ये है। अब यहाँ पास पहचानो, देखो यदि मैं ए बी वेक्टर के परिमाण का वर्ग और ए सी यहाँ पास लिखते ए सी परिमाण के वर्ग किसके बराबर हो जाए, बी सी, तो समकोण। देखो ए बी क्या दिया है, अंडर रूट 35 अंडर रूट 6, यहाँ अंडर रूट 41 स्क्वायर लगा। अब देखो ये 35 है, ये 6, ये हमारा 41, जोड़ो 41 बराबर होता है, यानी दोनों 41 41 है, तो ये क्या हमारा है, समकोण है। क्या है, समकोण। अब समकोण है, इनके शीर्ष कैसे निर्धारित करेंगे, देखिए ये ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे, यहाँ क्या लिख दें, यहाँ सी लिख देते हैं, यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी। तो देखो ये शीर्ष हमको पता हो गया, ये क्या है, समकोण। ठीक, ये हमारा ए है, ये हमारा वी वेक्टर था। ठीक, और हमारे पास ये सी वेक्टर। देखिए ए बी ए सी हमको, तो ये हमारे समकोण है। अब इनके शीर्ष पता हो चुका है, देखिए सभी शीर्ष, ये शीर्ष हमारे पास दिए हुए हैं। देखिए बी हमारे पास क्या दिया है, 2i कैप माइनस जे प्लस के, तो देखो यहाँ ये हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के। ठीक, और 3 यहाँ पास देखिए 3i कैप माइनस 4 जे माइनस 4 के, ये हमको दिया हुआ है। ये हमारे पास देखो यहाँ पास सी, यहाँ i माइनस 3i कैप माइनस 5, ये देखो शीर्ष पता हो गया। अब यही चीज इसमें देखो बोल रहा था, ये यहाँ पास ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश। अब देखो क्लियर हो गया सदिश, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको ये अब स्थित सदिश निकाल लेंगे। ये देखो यहाँ ओ बी ओ ए ओ सी, ठीक है। तो इस प्रकार हमको ये समकोण क्या है हमारे पास, अगर समकोण देखते हैं तो ये समकोण बन जाता है। देखिए सी या बी ए सी एक समकोण, ठीक है। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन बताना है,
ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत आसान है, एकदम आसान। देखिए कैसे हल करेंगे, इसको कई बार मैं बता चुका हूँ, कई पेपर में ये आया है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को मैं छाट कर इसलिए बता रहा ताकि आपको 2026 के जो भी पेपर आए, किसी भी सेट से आएगा, आप 100 में 100 प्रैक्टिस अगर इस करेंगे तो 100 में 100 नंबर आपका आएगा, ठीक है। आप हमारी बात को नोट करके रखिएगा, क्वेश्चन लगाइए और आप तब एग्जाम देंगे, तब हमको इस पर लिख कर भेजना कमेंट में कैसे लगा, ठीक है ना। देखिए अब इसको हमको यहाँ पास इसको दिखाना है प्रूव करके, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसको बाहर लिख लो, x अंडर रूट 1 प्लस वाई। अब देखो इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो जब इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग। जब वर्ग करोगे तो कैसे होगा, देखिए अंडर रूट 1 प्लस ये होल स्क्वायर लगा दीजिए ऐसे, यहाँ माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल। अब अंडर देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ आपका 1 प्लस वाई बचेगा। यहाँ जो माइनस में ही प्लस में चेंज हो जाएगा और अंडर रूट हट के 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे इधर, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, इतना आप लिख लेंगे इसको, ठीक। अब इधर आ जाइए, देखिए इन सबको कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ इन सबको आगे ला लीजिए, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। अब इसको ब्रेक करिए, यहाँ ब्रेक करो, इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ एक माइनस में हो जाएगा और एक प्लस में गुणनखंड टूटेगा, और यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ एक्स माइनस वाई आपको बचेगा। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है, एक्स माइनस वाई कॉमन है, यहाँ एक्स प्लस और यहाँ एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स इंटू वाई बचेगा। अब ये आकर यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स वाई। अब इसमें कॉमन क्या है, वाई, तो एक्स को इधर लाएंगे, तो हम वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स बचेगा और यहाँ माइनस एक्स। वाई के जब मान निकालोगे तो यहाँ माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ठीक। और इसको हम कैसे लिख लेंगे अवकलन करने के लिए, माइनस एक्स तो है ही है, यहाँ 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1। अब इसको एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक। देखो तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, ये फर्स्ट को छोड़ देंगे, माइनस को हम बाहर लिए हुए, और यहाँ डी अपान डी एक्स 1 प्लस एक्स के पावर माइनस। अब यहाँ 1 प्लस एक्स के पावर माइनस को छोड़ देंगे और किसका अवकलन करेंगे, एक्स का, तो हमारा क्या होगा, देखो ये माइनस बाहर है, ये एक्स होगा, ये माइनस पहले आ जाएगा, तब इसके घात में से एक घात और घट जाएगी तो वो हो जाएगी माइनस 1 में से एक घट जाएगा, ठीक। और ये हमारा जिस तरह लिखा है 1 प्लस एक्स के पावर माइनस, और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, माइनस घात देखो माइनस 1 एक माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के घात
-2, ये इंटू करोगे तो यहाँ 1 प्लस x माइनस। अब देखो ये माइनस घात हटाओगे तो ये हर में जाकर प्लस बन जाएगा। ये प्लस बन जाएगा ऐसे। अब यहाँ एलसीएम लोगे इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ी घात का, तो ये कट जाएगा तो यहाँ माइनस, इससे भाग करोगे एक घात कट जाएगा तो एक बचेगा 1 प्लस एक्स। देखो ये माइनस ये माइनस, आपको ये माइनस यहाँ एक बचा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही तो हमको प्रूव करना था। ये देखिए देखिए यही तो प्रूव करना था। ये देख लीजिए, ये देखिए यही प्रूव करना था। ठीक, आपको ये बात को ध्यान देना। देखिए ग नंबर में क्या लिखा हुआ, एक थैले में 10 सफेद तथा 5 काली गेंदें हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरी को निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव है, तो दोनों सफेद गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो ये चीज को कैसे करेंगे, ये चीज ध्यान देना है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, एक डिब्बा लेके लेते हैं ऐसे, या एक थैला बना लो ऐसे। इस थैले में क्या है, 10 सफेद और 5 काली क्या है, गेंद। ये चीज को ध्यान देना है। ये हमारा थैला है। ठीक है, ये थैला ऐसे बना हुआ है। ठीक, तो अब थोड़ा सा इस पर एक लिखने का थोड़ा लिख देते हैं। माना प्रथम बार सफेद गेंद निकालने की घटना, सफेद गेंद निकालने की घटना ई है तथा दूसरी बार सफेद गेंद निकालने की घटना एफ है। ठीक, क्या है, एफ है। एफ है, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहली बार गेंद निकालते हैं। देखिए प्रथम बार गेंद जब निकालेंगे उसकी प्रायिकता हम ई से डिनोट करें। तो प्रथम बार कौन गेंद निकालेंगे, सफेद। कुल गेंद कितनी है, 15। तो यहाँ पास क्या बचेगा, 10/15। तो हमको कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। इसकी प्रायिकता ये होगी। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। अब दूसरी बार
दूसरी बार सफेद गेंद निकालने की प्रयत्न। दूसरी बार जब सफेद निकालेगा तो अब उसमें कैसा क्या बोला है देखिए। दूसरी बार उसमें रखी नहीं जाती है, एक बार निकाल लेता है। तो अब गेंद कितनी बची? तो 9 सफेद 5 काली, क्योंकि एक गेंद निकाल लेता है तो उसमें रखता नहीं है, ये काली। ठीक, तो कुल गेंद कितनी बनी? 14। तो यहाँ दूसरी बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एफ, यहाँ एफ होगा। ठीक, दूसरी बार जब निकालेगा तो इसको क्या कहेंगे? 9/14। ठीक, ये बात। अब दोनों बार सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता कह रहा, देखिए ये दोनों बार सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पास दोनों बार सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है देखिए, इसके लिए सूत्र हम जब दोनों बार कहेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन एफ पी, ये हमारे पास सूत्र। और क्या हमको दिया है? यहाँ एफ बाई ई, ये हमारे पास सूत्र है। ठीक, हमने यहाँ थोड़ा से ये इसको ये निकालना चाहिए ऐसे। ठीक ना, दूसरी बात गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है ना, ये इस तरह होना चाहिए, हमने ध्यान नहीं दिया। अब देखो यहाँ पास इस पर रखो, यहाँ 2/3 और यहाँ हमारे पास 9/14। 2 सते 14, 3 त्रिक 9, ये 3/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे। हमारे पास देखो यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैसे इसको हल करना है देखिए। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। ठीक है ना, इसको कैसे हल करेंगे तो पहले हम बारी बारी से देखते हैं। यहाँ देखते हैं, अच्छा इस साइड से शुरू करते हैं तो दोनों हो जाएगा। यहाँ 5 6 का घा, हमको दिखा का है, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर सदिश के लिए सदैव ये चीज। तो हम यहाँ पास कुछ प्रॉपर्टियां हम लिख लेते हैं। कैसे? यहाँ लिखना है कि दी गई या दी गई असमिका सहज रूप से या सहज रूप से स्पष्ट है यदि ए वेक्टर नॉट इक्वल 0, बी वेक्टर सॉरी ए वेक्टर इक्वल 0, बी वेक्टर इक्वल 0, ये लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ थोड़ा से परिवर्तन अथवा ये किसी एक की बात कह दी, ये अथवा ऐसे लिख लें। ठीक, और वास्तव में इस स्थिति
में हम पाते हैं कि मॉडुलस ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर 0 और मॉडुलस ए वेक्टर डॉट मॉडुलस वी वेक्टर बराबर 0। ठीक, इसलिए हम कल्पना करते हैं कि ए वेक्टर नॉट इक्वल 0, वेक्टर वी नॉट इक्वल 0, तब हमें ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर मॉडुलस ए वेक्टर डॉट मॉडुलस वी वेक्टर कास थीटा। ठीक, ये बात को ध्यान देना है। इतना दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मापांक का चिन्ह लेने पर, तो जब मापांक का चिन्ह लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर मापांक यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कास थीटा। ऐसे अब इसको हम पुनः लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अगर इसमें लगाते हैं मापांक तो डबल बार मापांक रहता नहीं, तो सिंगल बार के ही बराबर होता है, और ये कास थीटा। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, किसके बराबर होता है मापांक, ये 1 के बराबर या 1 से कम। ठीक, जब हम इसके स्थान पे 1 रख देंगे तो यहाँ पास इनक्वालिटी बढ़ेगी, छोटा इधर मुंह बड़ा हो जाएगा इस तरह, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये ऐसे ये बड़ा हो जाएगा, मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर इंटू 1। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन इक्वल मॉडुलस ए वेक्टर डॉट मॉडुलस बी वेक्टर। बस ये इसी को सिद्ध करना था। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर होगा, इस तरह इसको करना था। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है इस पर, ये अंगा नंबर, ये क्या लिखा हुआ है अंगा नंबर में, 5 का अंगा नंबर है। कैसे हल करेंगे इसको, यहाँ 3 + 5 नीचे कॉमन दिख रहा है, देखिए, तो कॉमन क्या लेंगे, x² कॉमन ले लीजिए, यहाँ x - 1 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये 3x + 5, तो हमारे पास क्या बचेगा, x - 1 और x² - 1 बचेगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 3x + 5 अपान x - 1 और x - 1
x प्लस 1। अब देखो ये दोनों पार्ट होल में हो जाएगा। यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए x प्लस 5 और यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। अब इसको आंशिक भिन्न के द्वारा हल कर लीजिए। आंशिक भिन्न के द्वारा तो आंशिक भिन्न में क्या लिखेंगे देखिए 3x प्लस 5 इसको यहाँ पास ऐसे बना लीजिए a बाई एक्स प्लस 1 यहाँ b बाई एक्स माइनस और c बाई एक्स माइनस 1 का होल ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ x माइनस 1 का होल लिखेंगे और यहाँ x प्लस 1 और बराबर में जो लिखा है यहाँ हमने इसको लिख लेंगे x प्लस 1 यहाँ b एक्स माइनस 1 और यहाँ c x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करो। अब जब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ एलसीएम क्या लेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे भाग कराओगे कट जाएगा डायरेक्ट पूरा आ जाएगा यहाँ ऐसे इस प्रकार। इससे भाग करेंगे तो इसमें से एक माइनस हट जाएगा तो यहाँ आएगा x प्लस 1 x माइनस 1। अच्छा इसको गुणा मत करिएगा नहीं तो आप परेशान हो। जिस तरह ये लिखा हुआ इसी तरह ही ताकि आपको हल करने में आसान। अब गुणा कर लिया तो आप फंस के उसी में नाचते जाएंगे। इसको कट जाएगा तो आप पास क्या बचेगा x प्लस 1। यहाँ पास लिखा है 3x प्लस 5 और यहाँ x माइनस 1 का होल x प्लस 1। अब देखो यहाँ ये पार्ट पूरा कट जाएगा ये पार्ट पूरा कट जाएगा। ठीक यहाँ उतरे क्या यहाँ हम उतारेंगे 3x प्लस 5 यहाँ x माइनस 1 का होल यहाँ b x प्लस 1 x माइनस 1 c x प्लस 1। ये चीज को ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पास कुछ नया दिखाऊंगा आपको। भाग 1 लिखूंगा। भाग 1 में आपका गुणनखंड x माइनस भाग आपका 1 है x माइनस 1 लूंगा x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको यहाँ रखाऊंगा यहाँ देखिए यहाँ रखूंगा 1 तो मेरा ये 8 हो जाएगा। यहाँ रखूंगा तो ये x यहाँ 1 रखूंगा तो 0 हो जाएगा तो ये मेरा क्या हो गया 0। यहाँ रखूंगा ये 0 हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ 1 रखोगे 2 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2c। तो c का मान हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक अब मैं यहाँ पास भाग 2 लूंगा। भाग 2 भाग 2 में क्या लेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो x के मान क्या होंगे -1। ये चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक तब क्या होगा देखिए इसको मैं यहाँ रखूंगा तो -3 में से +5 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ रखो तो -1 -2 हो जाएगा। देखो यहाँ -1 ये 0 हो जाएगा ये -2 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 1 यहाँ -1 देखो यहाँ ध्यान दीजिए -1 प्लस 1 0 तो ये पूरा पार्ट 0 गुणा में है 0 और यहाँ भी 0 हो जाएगा -1 प्लस 1 0। तो हमको ये पार्ट 0 और ये पार्ट 0 -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा
माइनस ए का ये हो जाएगा तो यहाँ ए इंटू 4 हो जाएगा, तो ए बराबर 1/2 आ गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखिए भाग यहाँ पास भाग 3। अब भाग 3 में कोई गुणनखंड दिखाई नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जिस तरह लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3x+5 इसको तोड़ोगे तो इसमें एक सूत्र बन जाएगा। वो सूत्र क्या बनेगा, देखिए यहाँ ए, यहाँ x² माइनस 2x+1। ठीक, और इसको तोड़ोगे a² माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखा क्या जाएगा, 2 सॉरी यहाँ bx² माइनस 1 और यहाँ cx+c। इसको तोड़ दो, इसके अंदर लिख लो 3x+5 यहाँ पास हो जाएगा ax² माइनस 2xa यहाँ bx² माइनस b। ठीक, cx+c। अब ध्यान से देखिए x² कोई पार्ट है क्या यहाँ, अच्छा x² कोई पार्ट, अच्छा a और b, देखो x² कोई पार्ट है क्या, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पास ax² प्लस bx² बराबर 0, क्योंकि यहाँ कोई पार्ट नहीं है, x² भाग करा दो 0 हो जाएगा। ऐसे हमको a और c का मान निकल रहा है, तो यहाँ b का मान निकालना है, तो ऐसे यहाँ a की वैल्यू रखोगे तो माइनस में हो जाएगा ऐसे। ठीक, देख लीजिए हमको a का मान निकल आया, b का मान निकल आया और c का मान किस पर रखा होगे, इस पर। ठीक, इसको देख लीजिए कैसे लिखा है, यहाँ पास हमको लिखा था समाकलन 3x+5 और यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर x+1। इसको हमने कैसे लिखा था, a/x+1 यहाँ b/x-1 c/x-1 का होल। एक बार मैं इसको और लिख देता हूँ, देखिए समाकलन का चिन्ह लेने पर इसको मैं भी यहाँ दिखाता हूँ। समाकलन का चिन्ह ले लीजिए, तो a बाहर कर लेंगे, यहाँ 1x+1 यहाँ dx, यहाँ b को बाहर करिए x-1 यहाँ dx। इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऊपर करके लिखेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा घात है इसलिए इसको ऐसे बना लिया करना। कोई भी सवाल हो एक से ज्यादा तो ऐसे कर लेना, ठीक ना। अब इसको हम a का मान हमारे पास क्या दिया है, 1/2, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, यहाँ माइनस 1/2, यहाँ c का मान 4 है, यहाँ x-1 की पावर -2 dx। इस तरह हो गया। अब इसको तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ेंगे तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ log x+1 ऐसे, यहाँ -1/2 log x-1। यहाँ इसको तोड़ोगे तो इसी घात में एक जुड़ जाएगी, वही घात से यहाँ भाग हो जाएगा और यहाँ हम c लिख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक
1/2 log कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 1 अपान x - 1 और ये 2 में से घट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ x - 1 की पावर ये माइनस को हटाओगे तो कैसे लिखोगे, देखिए x + 1 अपान x - 1 -4 बटा x - 1 यहाँ प्लस इस प्रकार आपका ये हल होगा। ठीक, इसको ऐसे हल करेंगे, यहाँ आप इसको ऐसे हल करें तो इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। ठीक, जहां आपको दिक्कत पड़े वहां कमेंट कर आप जरूर पूछ लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।